कल रात को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिससे 6 कीमती जानों का ज़िया हुआ। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और हुकूमत इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रही है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगड़ा ने इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। आपको पता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी, ज़ेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। वज़ीर आला महमूद खान का नोटिस, 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं तहकीकात जारी हैं, कोताही नजर आई तो सख्त एक्शन होगा। कामरान बंगश बोले 5 मरीज आइसोलेशन और 1 ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज था। फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले मुलजिम राना मुनीर की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने बच्ची को साहिवाल उसके घर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार ही नहीं किया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ हिंदुस्तान को बेनकाब किया। भारत दूसरे अर्का दुनिया भर में कहीं जवाब न दे सका। हिंदुस्तान में बीजेपी की पॉलिसी नाकाम हो चुकी, 2 धड़े बन चुके। मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद खराब हो रहे हैं। कुलभूषण तक तीसरी कौंसिलर रसाई के लिए तैयार है मगर भारत भाग रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन अमल आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। अमेरिका की नई इंतजामिया की सोच ट्रंप इंतजामिया से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। नैब को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्ट कराऊंगा, बेनकाब करके दम लूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग। नैब अफसरान की डिग्रियां असासे चेक कराने, नैब हिरासत में अमवार और प्ली बारगेन की तहकीकात का ऐलान। कहा सबको गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुकाबला अब नैब और सेनेट का है। सेनेट का इलेक्शन हर हाल में बुलाया जाएगा, देखते हैं कौन रोकेगा। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज, मजीद 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कुल अमवात 8,361 हो गई। 3,308 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केस 53,126 हो गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहर्रिक। लाहौर और मुल्तान में दर्जनों दुकानें, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर सील। सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोरोना फैल रहा है, तो इस सूरत हाल में हमने जितने भी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स थे उनको हमने कहा कि अपने HDUs और अपने DHQ में HDUs जो दोबारा फ़ाल किए हैं, अब इसको भी हमने दोबारा फ़ाल कर दिया और इसका विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारी हमारी मुकम्मल है। पंजाब में कोरोना की शरह खौफनाक हद तक बढ़ रही है। एक्सपो सेंटर को दोबारा फाल कर दिया गया। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर समेत जरूरी सामान मुहैया कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से न खेले, गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानून हरकत में आएगा। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के सवाल पर वजीर आला पंजाब मुस्कुरा कर चल दिए, जवाब न दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया। इमरान साहब जलसा भी होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। अगर आपको फर्क ना पड़ता तो ये बयान न देते। कमर जमान कायरा बोले हमें NRO नहीं वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए। जितने चाहो मुकदमे दर्ज करा लो, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। बौखलाहट बता रही है, ये जाने वाले हैं। करप्ट अलायंस के जलसियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की जानों को सियासत की नजर करने वाले बेनकाब हो चुके। चोर लुटेरों में वजीर आजम से इस्तीफा लेने की सकत है ना औकात। जलसियों के नाम पर NRO की उम्मीद करप्ट टोले की खुशफहमी है। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा वजीर आजम कह चुके किसी को जलसे से रोका नहीं जाएगा, कानून तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इमरान खान के बयान के बाद से मुजरिमा मरियम हवाज बाखना है, उनको पता है लोग इनको मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीगी रहनुमा और साबिक MPA सैफुल मलूक खोकर अराजी स्कैंडल में पेशरफ। लाहौर में अरबों रुपए की 80 कैनाल अराजी वागजार जमीन मफाद आमा के मंसूबों में इस्तेमाल की गई। DC लाहौर की दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ था।
मेजर मोहम्मद शबीर शहीद के 49वें यौम शहादत पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल रजा ने आर्मी चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल चढ़ाए और वतन के बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी, क़यादत बाबर आजम करेंगे। उस्मान कादिर और अब्दुल्ला शफीक भी सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। हेडलाइंस आपने जानी।